मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची के अर्जुन एवं कर्ण की पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, अर्जुन और कर्ण की पर्यायवाची जानने से पहले सबसे पहले हमको ये थोड़ा सा पुराना इतिहास इसको जानना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या कि ब्रह्मा जी के कहा जाता है, ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था। कितने मुख? 5। ब्रह्मा जी के पहले 5 मुख था मित्रों, और उस 5 मुख में तो चारों मुख चारों तरफ थे, बाकी एक मुख बीच में था। तो ऐसा इनको घमंड हो गया कि बीच वाला मेरा एक सिर किसी के सामने झुकता नहीं। इन्होंने जब ये चीज नारद को पता चला तो नारद जी ने आकर के विष्णु जी से बताया। किससे बताया मित्रों? विष्णु जी से बताया कि मेरे पिताजी जो है अर्थात ब्रह्मा जी को अपने एक सिर पर, बीच वाले सिर पर क्या हो गया? घमंड। अब इन्होंने क्या किया? शिव जी को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? शिव जी को। जब शिव जी को आदेश दिया तो उनके बीच वाले सिर को काट दिया गया। तो मित्रों, शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया, अमोघधारी त्रिशूल, उससे इनके बीच वाले सिर को क्या कर दिया? काट दिया। तब से ये चतुरानन हो गए, इनके 4 आनन हो गया, 4 मुख हो गया, 4 सिर हो गए, और पंचानन वो हो गए। क्यों? क्योंकि वो 5वें सिर को काटे थे। पंचानन किसी पर्यायवाची है? शिव जी। और चतुरानन किसकी हो गई? ब्रह्मा की। अब इनका जो जो रक्त निकला, जो जब सिर कटा था तो जो रक्त निकला, उनका एक लड़का पैदा हो गया जिनका नाम था रक्तज। क्या नाम था मित्रों? रक्तज। अब रक्तज ने क्या किया? रक्तज ने कहा कि आप हमारे पिताजी के सिर का कटवाए हो, तो हम अपने पिताजी के जो है इसका बदला लेंगे आप। अब हुआ क्या? हुआ ये जो है, अब विष्णु जी को क्रोध के मारे पसीना पसीना हो गया। बताइए, इनका लड़का हमसे बदला लेगा? तो पसीने से इनका एक लड़का पैदा हो गया जिसका नाम था स्वेदज। क्या नाम था? स्वेदज। स्वेद मीन्स पसीना, जा माने पुत्र, यानी पसीने से जो पुत्र पैदा होगा, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? स्वेदज। तो मित्रों, अब क्या हुआ? इस स्वेदज को सूर्य ने गोद ले लिया। किसने गोद ले लिया? सूर्य जी। सूर्य ने गोद ले लिया। और रक्तज को किसने गोद लिया? इंद्र ने। अब जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में यही श्वेतज जा करके यहाँ पर सुग्रीव का अवतार लेता। किसका अवतार लिया? सुग्रीव का। ध्यान से सुनिएगा, श्वेतज किसका अवतार लिया? सुग्रीव का। और यहाँ रक्तज जो है त्रेता युग में बाली का अवतार लेता। किसका अवतार लिया? यहाँ से देखिए, हमने बनाया यहाँ आकर के किसका अवतार लिया? बाली। लेकिन इधर विष्णु जी ने फिर राम का अवतार लेकर के अपने लड़के की तरफ से बाली को मार दिया, ब्रह्मा के लड़के को मार दिया। मतलब समझ में आया? अब क्या हुआ? इंद्र के बार बार लड़के को मारा जा रहा था। यहाँ ये गोद लिए थे, भले गोद लिए थे, लेकिन था तो इन्हीं का पुत्र। अब क्या हुआ? इंद्र ने कहा कि मेरे पुत्र को बार बार मारा जा रहा है, इसलिए आपकी बार आप अपने पुत्र को हमको दे दीजिए, और आप अपने पुत्र, हमारे पुत्र को आप ले लीजिए। तो सूर्य चले आए इधर और इंद्र चले आए इधर, लेकिन लड़का तो वही रहेगा, विष्णु का ही। अब क्या हुआ? इधर सुग्रीव, जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में सुग्रीव जाकर के अर्जुन का अवतार लिया। किसका अवतार लिया? अर्जुन का अवतार लिया। अब अर्जुन को गोद कौन लिए थे? इंद्र। इंद्र के पुत्र माने जाते। और इधर बाल किसका अवतार लिए? कर्ण का। और कर्ण किसके पुत्र हो गए? सूर्य के। ध्यान दीजिए। अब फिर द्वापर युग जब आया, फिर यही विष्णु कृष्ण का अवतार लेकर के अर्जुन की तरफ से कर्ण को मार दिया। किसको मार दिया मित्रों? कर्ण को क्या कर दिया? मार दिया। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है।
तो आइए मित्रों, हम लोग अर्जुन की पर्यायवाची के बारे में जानते हैं, क्या है, कैसे है, क्या क्या नाम पड़ा इनका। मित्रों देखिए, दोनों पुत्रों में अगर देखा जाए तो जायज पुत्र कौन थे? अर्जुन। तो सबसे पहले अर्जुन के बारे में जानते हैं। अर्जुन जो है, अभी आपने पढ़ा, किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। और किसके पुत्र थे? पांडव के पुत्र थे। और आपने ये भी जाना कि इंद्र के भी ये पुत्र थे, भले ही गोद ही सही, लेकिन इंद्र के ही पुत्र थे। तो आइए अब बात करते हैं। तो कुंती के पुत्र थे, इसलिए इनका पर्यायवाची क्या हो जाएगा मित्रों? कौनते। कौनते हो गया। इनकी पर्यायवाची क्या हो गई? कौनते। पांडव के पुत्र थे, इसीलिए, या कह सकते हैं इसी कौनते के नाते कुंती सुत भी कह सकते हैं। कुंती सुत, कुंती नंदन, कुंती नंदन, इनकी पर्यायवाची हो गई। अब पांडव के पुत्र थे तो पांडव सुत, पांडव भी कहा जाता है इन्हीं के नाते। पांडु के पुत्र थे पांडव, पांडु सुत, पांडुनंदन, पांडुनंदन, किसके पुत्र थे? पांडुनंदन भी हो गए। या कह सकते हैं शक्रसुत, इंद्र के पुत्र थे तो शक्रसुत हो गया। इंद्रसुत, इंद्रनंदन, शक्रनंदन। इंद्र को क्या कहा जाता है? शक्र कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? शक्र। शक्रनंदन भी हो जाएगा। ये तो पर्यायवाची हो गई। और ये किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के। तो द्रोण शिष्य हो गया। द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, द्रोण शिष्य हो गया। लक्ष्य को भेदने वाले थे, लक्ष्य भेदी हो गया। लक्ष्य भेदी थे ना? क्यों? क्योंकि ये जो है, इन्होंने मछली की आंख में ही तो तीर से मारा था, इसीलिए क्या कहा जाता है? लक्ष्य भेदी। और एक चीज जान लीजिए, इनको किसने एक नाम दिया था, जिसका नाम था, क्या नाम? पार्थ। पार्थ भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत। द्रौपदी के पति थे। द्रौपदी के पति क्या पांचों पांडव थे? सभी लोग सोच रहे होंगे कि पांचों पांडव भी इन्हीं के पति थे, लेकिन जीतने वाले कौन थे? जीत के उनको कौन ले आए थे? अर्जुन ले आए थे, इसीलिए द्रौपदी कहा जाता है। द्रौपदी यानी द्रौपदी के क्या थे मित्रों? ईश थे। और एक चीज जान लीजिए, द्रौपदी कहा जाता है, इनके धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो गांडीवधर कहा जाता है। गांडीवधर कहा जाता है। धर माने धारण करना, गांडीव को धारण करने वाले। गांडीवधारी भी कह सकते हैं। गांडीवधारी, गांडीवधर, गांडीवधारी, है ना? बाएं हाथ से सधे थे, बाएं हाथ से तीर चलाते थे, सब्यसाची। सब्यसाची, ये अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। बाएं हाथ से जो सधा हो, किससे सधा हो? बाएं हाथ से। बाएं हाथ से सधा होने के कारण बाएं हाथ से सधा, बाएं हाथ से जो सधा हो उसी को क्या कहा जाता है मित्रों? सब्यसाची, है ना? और क्या कह सकते हैं कि यहाँ इनको बृहन्नला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बृहन्नला। बृहन्नला,
बृहन्नला का ये धारण किए थे, यानी कह सकते थे बृहन्नला मीन्स होता है श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ मानव। अर्थात अगर अपनी भाषा आज की भाषा में कहा जाए तो किन्नर का रूप धारण किए थे। इसका रूप किन्नर का रूप। जब इन लोगों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था तो ये 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। उस समय ये जो है बृहन्नला ये किन्नर का रूप धारण किए थे, इसीलिए इनको बृहन्नला भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मित्रों? धनंजय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनंजय, धनंजय, धनंजय कहा जाता है, धन का अंजय करने वाले। अब धन का अंजय कब ये किए थे? धन के अंजय की अगर हम बात करते हैं तो धनंजय कब किए थे ये धन का अंजय? जब युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, महासूय यज्ञ था, और उस यज्ञ में इन्होंने ये धन इकट्ठा करके ले आए थे, इसीलिए इनको धनंजय भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं, बुरा केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुरा केस, बुरा केस। बुरा केस क्यों? बुरा केस, बुरा केस में हो जाएगा बुरा का धन ईस, संधि विच्छेद अगर करेंगे ये हो जाएगा बुरा का धन ईस। बुरा केस में, बुरा केस को कहा जाता है, बुरा माने घुघराला, केस माने बाल, तो घुघराले बाल वाले थे इसीलिए बुरा केस भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मित्रों इनको? ये पार्थ कहा जाता, किसप्रेस कहा जाता है, कृष्ण के ईस थे, कृष्ण के जो है बहनोई थे, किसप्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? किसप्रेस, किसप्रेस कहा जाता है। कृष्ण के ईस थे, अर्थात सुभद्रा इनकी पहली पत्नी कौन थी? सुभद्रा थी, इसीलिए इनको जो है सुभद्रा पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुभद्रा पति, सुभद्रा, सुभद्रा पति कहा जाता है, पति कहा जाता है। सुभद्रा, सुभद्रा पति, सुभद्रा स्वामी, सुभद्रा नाथ, बहुत सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। और क्या कहा जाता है? इनको विजय रथ कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? विजय रथ, विजय रथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? विजय रथ। कपि ध्वज कहा जाता है। विजय रथ क्यों? क्योंकि ये जीतने वाले, ये युद्धों को जीतने वाले थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विजय रथ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? कपि ध्वज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपि ध्वज, कपि ध्वज क्यों कहा जाता है? कप माने बंदर, ध्वज माने झंडा। यानी जो है जब ये युद्ध में गए थे उस समय जो बजरंगबली हैं अर्थात हनुमान जी हैं, इनके झंडे को लेकर के ऊपर खड़े थे, इसीलिए कपिध्वज भी कहा जाता है। कपिध्वज हो गया, भुवनला हो गया, कुंती सुत हो गया, विजय रथ हो गया। उत्तरा प्रतीक्षक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? उत्तरा प्रतीक्षक, उत्तरा प्रतीक्षक, उत्तरा प्रतीक्षक। ये उत्तरा प्रतीक्षक ये भुवनला पर है। जब ये 1 वर्ष का इनको वनवास हुआ था, ये जो है उस समय इनसे उत्तरा मिलती है। क्या मिलती है? उत्तरा, उत्तरा मिलती है। और उत्तरा को ये जो है संगीत की शिक्षा दे रहे थे, ये ढोल बजाते थे, वो डांस करते थे, नृत्य करते थे, नृत्य सिखाते थे उसको, और इसीलिए वहां पर ये उत्तरा प्रशिक्षक इनकी पर्यायवाची हो गई। और बाद में उसी उत्तरा का जो है विवाह अपने पुत्र मन्नू से करा दिया। तो उत्तरा प्रशिक्षक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरा को क्या करते थे? प्रशिक्षित करते थे। इतना समझ में आया मित्रों? शब्दवाची हो गया, कौन्तेय हो गया, धनंजय हो गया, विजयरथ हो गया, बहुत सारे पर्यायवाची हो गए मित्रों। पार्थ कर्ण को मारे थे, कर्ण को मारने के कारण इनको कर्णारी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्रों? कर्णारी, कर्णारी कह सकते हैं, है ना। और एक चीज जान लीजिए, इनके जो है वाहन जो था, जो घोड़ा था वो सफेद था, तो श्वेत वाहन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्वेत वाहन, श्वेत वाहन कह सकते हैं, श्वेत वाहन, श्वेत यानी सफेद घोड़े वाले जो वाहन थे, इसीलिए श्वेत वाहन भी कहा जाता है ना मित्र? इतना समझ गए। अब इससे बाहर नहीं रहेगा आपकी परीक्षा में, कोई भी परीक्षा पूछे वहां इससे बाहर आपका नहीं रहेगा। अब आइए मित्रों, अब बात कर लेते हैं, आज यहाँ कर देता हूँ। आज ये समझ गए।
आई। कर्ण की अगर हम बात करते हैं तो कर्ण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखा जाए कर्ण में ये भी कुंती के पुत्र थे, इसलिए कौन्तेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन्तेय। क्या कहा जाता है मित्रों? कौन्तेय। कौन्तेय की अगर हम बात करें, कौन्तेय कहा जाता है इनको भी। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा सर जी दोनों जगह है कौन्तेय कौन्तेय, तो मारेंगे किसको? लेकिन ध्यान देना, अगर विकल्प में दोनों कर्ण और अर्जुन दिए हो और कौन्तेय पर्यायवाची पूछ रहा हो तो आप अर्जुन को मारिए, क्योंकि ये जायज और ये नाजायज माने जाते हैं। नाजायज इसलिए कि किसी भी लड़की को भारत देश में जानते हैं कि किसी भी बच्ची को या लड़की को समय से पहले बिना पति के अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो नाजायज ही माना जाता है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ इनको कौन्तेय कहा जाता है। कौन्तेय हो गया। दूसरा इनकी पर्यायवाची किसके पुत्र थे? सूर्य के। तो सूर्य पुत्र। और एक चीज अब कहानी थोड़ा सा कर्ण की भी जान लीजिए। कर्ण जो है हुआ यूं कि कौन्ती तब इनका विवाह नहीं हुआ था, सबसे बड़े पुत्र यही थे कर्ण, जान लीजिए। कर्ण उस समय तब पैदा नहीं हुए थे तो वो शिक्षा ले रही थी, तब उनका विवाह नहीं हुआ था। तो जब गुरु जी ने उनको जो है समावर्तन संस्कार के बाद दीक्षा देने के बाद जब उनको वहां से भेजा तो एक मंत्र बताया था कि वो मंत्र ऐसा था कि जब उसका उच्चारण करती तो किसी भी देवता को बुला सकते थे, किसी भी समय किसी भी देवता को बुला सकते थे। लेकिन हुआ क्या, अब ये जो है कुंती ने अपने इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए ये सोची कि क्यों ना हम प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि ये सही मंत्र है अथवा गलत। इसलिए रात में इन्होंने उस मंत्र का उच्चारण किया और रात में सूर्य भगवान को याद किया, सूर्य भगवान का आवाहन किया। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि पता नहीं मंत्र सही है कि नहीं सही है, आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए ये जो है रात में जब उन्होंने उसका मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन वहां शर्त था जब आपके पास कोई कष्ट या कोई भी समस्या होगी तब आप इसका उच्चारण करना, तब आपकी देवता सहायता करने के लिए आएंगे। और ये प्रैक्टिकल करने के चक्कर में कि सही है कि गलत है, इन्होंने मंत्रों का उच्चारण कर दिया। अच्छा, जब वो प्रकट होंगे देवता तो उसमें शर्त था कि कुछ ना कुछ वरदान मांगना पड़ेगा। उसी प्रकार से अब ये क्या हुआ, जब रात में सूर्य प्रकट हो गए, इन्होंने मंत्र का उच्चार कुंती ने कर दिया तो सूर्य भगवान प्रकट। अब इनके मुंह से पहले से तो प्लान था नहीं कि हमको क्या मांगना है, इनके मुंह से निकला सूत्र, तो उन्होंने तुरंत कहा था। तो सूत्र मीन्स क्या होता है? पुत्र। इनको पुत्र पैदा हो गया। अब लोग लज्जा के कारण, समाज के लोग लज्जा के कारण इन्होंने उस कर्ण को, क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं था, उस कर्ण को एक पोटली में रख करके यमुना नदी में तैरा दिया। अब यमुना नदी देखिए, सौभाग्य चाहे कहिए चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए, हुआ क्या कि वहीं पर सूत और राधा नाम के पत्नी रहते थे और वो नदी के किनारे थे। जब इनका हस्तिनापुर विवाह होता है, बाद में ये मिलती हैं, लेकिन उस समय उस पोटली को वो दोनों पत्नियों ने उस पोटली को जो है नदी में तैरता हुआ जा रहा था, उसको पकड़े, तैर करके निकाले। निकालने के बाद उस बच्चे का पालन पोषण इन लोगों ने किया और बाद में वही हस्तिनापुर में इनकी जो है कुंती का विवाह होता है। मित्र, आइए देखिए कैसी माया जाल है। तो वहीं पर इनका क्या होता है? विवाह। बाद में इनको पता भी चलता है कि मेरा सबसे बड़ा पुत्र यही है, इसीलिए क्या कहा जाता है? कौन्तेय कहा जाता है। और किसके पुत्र थे? सूर्य के। तो सूर्य पुत्र भी कह सकते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं, सूर्य पुत्र भी कह सकते हैं। अर्कज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्कज। अर्कज भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? रवि तनय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रवि तनय, है ना? रविनंदन भी कह सकते हैं, रविनंद कह सकते हैं। रवि माने सूर्य, नंद उनके नंद थे, नंदन थे। अर्क तनय कह सकते हैं,
रवि तनय हो गया तो अर्क तनय भी कह सकते हैं, अर्क तनय कह सकते हैं। आइए, सावित्र कहा जाता है इनको मित्रों, क्या कहा जाता है? सावित्र, सावित्र कहा जाता है। और सावित्र का मतलब होता है, यहाँ जो है सावित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे वेदों के उच्चार कह सकते हैं। सावित्र का मतलब होता है सविता से, और सविता गायत्री मंत्र में प्रयोग किया जाता है, सविता का उच्चारण मिलता है। और आप जानते हैं, और वहाँ अर्थात सूर्य के पुत्र भी इनके हैं। सावित्र का अर्थ क्या होता है? सूर्य का पुत्र। और किसके पुत्र थे? राधा के पुत्र थे, तो राधा पुत्र हो गया, राधा पुत्र हो गया, राधा पुत्र हो गया, राधा पुत्र भी कह सकते हैं। राधे कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? राधे, क्योंकि राधा ने इन लोगों इनको पाला था ना। सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत तनय, सूत तनय या सूत पुत्र या सूत सुत कह सकते हैं, सुत कह सकते हैं, सूत सुत कह सकते हैं। रविनंदन भी हो गया, सावित्र हो गया। वैकर्तन कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों? वैकर्तन, वैकर्तन कहा जाता है। इनके अंदर विशेष प्रकार की जो है युद्ध जीतने की विशेषता थी, इसीलिए वैकर्तन भी कहा जाता है। राधे कहा जाता है। अंगराज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अंगराज, क्योंकि इन्होंने अंग देश को जीता था, इसीलिए अंग देश के क्या थे? राजा थे। अंगराज कर्ण भी देखिए अक्सर बोला जाता है इनको, वहां आप देखे होंगे सीरियल में, तो अंगराज कर्ण कहा जाता है। दुर्योधन के बहुत बड़े परम मित्र थे, इसलिए दुर्योधन सखा कहा जाता है। दुर्योधन सखा, दुर्योधन सखा, बहुत परम मित्र थे दुर्योधन सखा। सबसे बड़े दानवीर, दानवीर कर्ण कहा जाता है। दानवीर, दानी थे। इनके पास कौन कौन सी चीज दान कर दिए थे? कवच और कुंडल, तो कुंडल धारण किए थे। कुंडलाधारी, कुंडलाधारी, कुंडलधर या कुंडलधारी, कुंडलधारी, कुंडलधर या कुंडलधारी कह सकते हैं। धर माने धारण करने वाले, कुंडल को धारण करने वाले। कवचधारी, कवचधर। अमोघधारी, अमोघ, मोघ माने भेदना, और अमोघ माने जिसको भेदा ना जा सके, अर्थात कवच को ही अमोघ कहा जाता है। अगर वो होता, इनके साथ छल तो हुआ ही था, अगर वो अमोघ होता, वो इनका कवच ना लिए होते, शायद इनको मारना तीनों लोकों में किसी भी ये भगवान के बस की बात नहीं थी, और इनको मारना बहुत मुश्किल होता मित्रों, इनको मार नहीं पाता कोई। इसीलिए इनको जो है राधे कहा जाता है। कवचधार, कुंडलाधारी, मोगधारी, दानवीर। सबसे बड़े चीज तो ये है इम्पोर्टेंट, ये किसके शिष्य थे? परशुराम के, इसलिए परशुशिष्य कहा जाता है। परशुशिष्य, परशुशिष्य, परशुराम के क्या थे? शिष्य थे, इसीलिए परशुशिष्य कहा जाता है, परशुराम के शिष्य कहा जाता है। मित्रों, ये इनकी पर्यायवाची हो गई, सारा पर्यायवाची लगभग हो गया। अर्कज भी हो गया, रजतनय हो गया। मित्रों, आदि कह सकते हैं। परशुशिष्य, परशुराम के शिष्य। परशुराम ने ही इनको क्या दिया था? श्राप दिया था कि जब तुम युद्ध में पहुंचोगे तो उस समय तुम्हारे रथ का पहिया निकल जाएगा और तुम जो है वही धराशायी मारे जाओगे। और इसलिए ये परशुराम के तो शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, लेकिन बाद में जब पता चला झूठ बोले थे, इसीलिए ये जो है परशुराम ने इनको क्या कर दिया? श्राप दिया। तो आज के इस क्लास में मित्रों, आज का एक क्लास समाप्त होता है, और सभी मित्रों को पुनः नमस्कार। और कहानी के माध्यम से ऐसे पर्यायवाची आप पढ़ते रहिए, स्वयं भी आनंदित होते रहिए और याद भी करते रहिए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक
सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा।